ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। ये जो ग्रंथ है ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है कि स्वयं सुखदेव जी भी महाराज कहते हैं कि ये वो ग्रंथ है जो अकाल मृत्यु हो जाए और भूत प्रेत बन जाए, उसके निमित्त यदि कथा करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये प्रेत योनि से भी प्रेत को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। ये वो ग्रंथ है। हम आप तो जीवित हैं। जब एक प्रेत एक भूत मुक्ति पा सकता है श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करके, तो क्या हम आप जीवित व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकते श्रवण करके? और हमें मुक्ति क्या पानी है? हमें मुक्ति केवल अपने जो भीतर भरे राग द्वेष है, अहम है, उसको त्यागना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमें इससे सीख ये लेनी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि भगवत गीता मनुष्य को जीना सिखाती है और सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उस सारी दिक्कतों का हल भी श्रीमद् भागवत गीता से यदि आप निकालोगे तो निकलेगा। अर्जुन के बराबर संकट में कोई नहीं पड़ा होगा। जब युद्ध करने निकलो और सामने देखो कि तुम्हारे अपने खड़े हैं, तो क्या तुम उसमें बंदूक मार सकते हो? और सबसे ज्यादा वो व्यक्ति जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हो, क्या आप उसे मार सकते हो? अर्जुन के आगे भीष्म पितामह खड़े थे, जो भीष्म पिता अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। कौरव नहीं, पांचों पांडवों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करते थे। और इस बात को अर्जुन जानते थे कि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या तुम उन्हें मार सकते हो? नहीं मार सकते। अर्जुन के हाथ में गांडीव है और जैसे ही तीर चढ़ाया अर्जुन के हाथ कांपने लगे। हे केशव, मैं ये बाण नहीं चला सकता क्योंकि सामने कोई और नहीं, मेरे अपने बाबा हैं, मैं नहीं मार सकता। अर्जुन इतने बड़े संकट में आ गए, धर्म से विमुख। कि अर्जुन के बराबर दुख किसने देखा होगा। तब भगवान ने भगवत गीता को सुनाया, जिसमें पूरा सार है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब दक्ष महाराज के पुत्र होता तो प्रत्येक पुत्र जब जन्म लेता तो नारद जी आकर के ऐसा ऐसा ज्ञान देते कि वो बालक 5 वर्ष का पीछे हो पाता, बल में पहले चला जाता। 10,000 बालकों को संत बना दिया। जब विरक्त हो गए तब उन्हें क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया कि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरा घर नहीं बसने दिया, जीवन में कभी तुम्हारा घर भी नहीं बसेगा, ना कभी तुम कभी जीवन में एक जगह ठहर पाओगे, इतना ऐसा श्राप दे दिया नारद जी को। तो ना नारद जी का विवाह हुआ है, ना नारद जी का घर बसा है, ना नारद जी कहीं भी 5 मिनट से ज़्यादा ठहरते हैं, ऐसा श्राप उन्हें लगा है। यहाँ बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया कि एक बार सभा लगी थी और पूरी सभा में गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिससे रुष्ट होके चले गए। इंद्रदेव ने दूसरे गुरु बनाए जिसका नाम था विश्वरूप, और न जाने कैसे युद्ध हुआ। उस युद्ध में गुरुदेव इंद्रदेव के हाथों से मारे गए, गुरु हत्या लग गई। गुरु हत्या जब पीछे पड़ गई तब भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उस हत्या को 4 जगह बांट दिया गया, स्त्री पर, जल पर, भूमि पर और ध्रुवा पर। 4 जगह इसको बांट दिया गया। उसके पश्चात उन्होंने वृत्तासुर की कथा श्रवण कराई। 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा श्रवण कराई। उसके पश्चात कहते हैं कि भगवान ने
बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को किया, प्रचेतागणों की कथा को श्रवण कराया। कहते हैं भगवान कभी किसी को नहीं मारता, मरते सब अपने कर्मों से हैं। भगवान कभी किसी का राक्षस हुए। कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, छोटा भाई, उसने भगवान से द्वेष किया कि नारायण ने मेरे भाई को मार डाला तो बदला तो लेना ही है। बताओ, भगवान से बदले की भावना। अच्छा, जीवन में एक बात याद रखना, जितनी याद कभी मित्र की नहीं आती उतनी याद शत्रु की आती है कि नहीं? आप दिन रात अपने मित्र को याद करते हैं? नहीं करते, लेकिन हाँ शत्रु को जरूर दिन रात याद करेंगे। बोले इसने हमारा ऐसा कर दिया, भगवान इसका ऐसा हो जाए। प्रातः काल उठेंगे तभी से उसकी याद आने लगती है। तो मित्र का चिंतन कम होता है, शत्रु का चिंतन ज्यादा होता है। उसका तो बुरा ही होगा, पद्वा देने के लिए तत्पर, बहुत शत्रु पर ध्यान रखा रहता है। अच्छा, उन लोगों को देखना भी नहीं चाहते और नजर भी उन्हीं पर रहती है। शत्रुओं को देखना भी नहीं चाहते और नजर भी उन्हीं पर रह रही है। आखिर में कर क्या रहे हैं ये? कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या खा रहे हैं? क्या पी रहे हैं? कैसे रह रहे हैं? ये सब नजर रहती है और दुश्मनी बड़ी तेज है। हिरण्यकश्यप के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं ब्रह्मदेव की प्रार्थना को अमर होने का वरदान मांगू, फिर विष्णु को बताऊंगा। उन्होंने तप किया, बड़ा कठिन तप किया। तप किया तो ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मदेव ने कहा इस संसार में मैं भी अमर नहीं हूं, मैं तुझे कैसे कर दूं? मुझे भी मरना है। क्योंकि जब हमारा 1 वर्ष होता है ना यहाँ मृत्यु लोक पे, तब भगवान के यहाँ पर 1 दिन होता है। कई मनमंत्रों के बाद में त्रेता, सतयुग, कलयुग, द्वापर, इनके बीतने के बाद तब ये सृष्टि का रचना हो, तो ब्रह्मदेव की पदवी छोड़नी पड़ती है, फिर दूसरे बने। तो बोली मैं भी अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे कर दूं? तो बोली मैं जितने वरदान मांगू मुझे उतने दे दो। बोले हाँ मांग, कौन सी बड़ी बात है? अरे जब नारायण दे सकते हैं वरदान, भोले बाबा दे सकते, तो मैं क्यों नहीं दे सकता? तुम मांगो। बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोले मुझे वरदान दो कि पहला वरदान तो ये दे दो, न तो मुझे कोई मनुष्य मार सके, न मुझे कोई जानवर मार सके। बोले दिया। दूसरा वरदान ये दे दो, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। बोले दिया। तीसरा वरदान ये दे दो, न तो मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, और आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। इतने सारे वरदान मांग लिए। बोले सारे दे दिए। ब्रह्मदेव चले गए। समय बीतता गया। लौट करके जब अपने घर हिरण्यकश्यप आया तो देखता है कि उसका महल तहस नहस पड़ा है। पूछा ये किसने किया? तो बोले इंद्रदेव आए थे, उनकी पत्नी का हरण करके ले गए, 3 पुत्रों की हत्या कर दी। पत्नी को क्यों लेके गए? क्योंकि पत्नी गर्भवती थी। नारद जी ने देखा और रास्ते में आकाश मार्ग में रोक लिया। बोले जिस नारी को तुम ले जा रहे हो उसके गर्भ में भगवान का लाडला भक्त है जिसका नाम प्रहलाद है, इसे छोड़ दो।